साइबर सिटी के गोल्फ कोर्स रोड स्थित ग्रैंड प्रीमिया के निवासियों ने मैनेजमेंट के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। ग्रैंड प्रीमिया के निवासियों की माने तो अडानी बिल्डर ने इस सोसाइटी का निर्माण किया था। इस सोसाइटी में 3 विंग है। इन तीनों विंग्स का चार्ज अब मैनेजमेंट को यहाँ के निवासियों को सुपुर्द कर देना चाहिए, जिससे इन तीनों विंग्स के लोग अपनी RWA बना सके और सोसाइटी की खूबसूरती को निखार सके। हालांकि सोसाइटी में स्विमिंग पूल, जिम जैसी सुविधाएं मौजूद है, लेकिन उनका सही से रख रखाव नहीं हो पा रहा है। वहीं मैनेजमेंट से कई बार इस संबंध में बात की गई है, लेकिन वह सुनने के लिए तैयार नहीं है, जिसके चलते सोसाइटी के लोगों को मजबूरन प्रदर्शन करना पड़ रहा है। नाम बताइए अपना। मेरा नाम वर्षा शर्मा है। मैम, आज RW अडानी ग्रुप के लिए लेकर आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहिए? एक्चुअली हम अडानी से सिर्फ इतना ही चाहते हैं कि जो हमारी रजिस्टर्ड RW है और जो हमारे B2 साइड के जो फंड्स हैं वो हमें ही हैंड ओवर किए जाएं, बजाय इसके कि वो सारे के सारे फंड्स वो B1 की तरफ दे दें। वो हम नहीं चाहते, बिकॉज अगर उन्होंने वो हैंड ओवर कर दिया तो हम अपना जो है अपनी सोसाइटी का वेलफेयर, उसका देख रेख हम नहीं कर पाएंगे। तो हमारी अडानी से सिर्फ इतना ही रिक्वेस्ट है। कितना फंड्स है और कितने बाइट्स है जो अभी तक रिटर्न नहीं कर रहा, और आधिकारिक तौर पे आप हरेरा में भी गए हैं तो क्या कुछ आश्वासन मिला वहाँ से? हरेरा वालों ने भी उन्हें नोटिस दिया हुआ है कि आप आइए, क्योंकि हमारी तरफ से जो रिक्वेस्ट हमने दी हुई है, हमने जो कंप्लेंट करी है, हरेरा वालों ने बोला है कि आप आइए। हम क्योंकि अडानी के ऑफिशियल्स हमारी नहीं सुन रहे थे तो हमें हरेरा जाना पड़ा इस वजह से। हरेरा ने नोटिस दे दिया, फिर भी क्या कुछ उनकी तरफ से क्या सा रिव्यू आ रहा है? नहीं, अभी तक उनकी तरफ से हमारे लिए कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं है। उनसे मुलाकात हुई अडानी ग्रुप से किसी से, तो क्या कुछ हुए? नहीं, हरेरा के रिक्वेस्ट से पहले हुई थी मीटिंग, उसके बाद नहीं हुई है और उनकी तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं है। तो फिर क्या कुछ रणनीति रहेगी? तो ऐसे मीटिंग्स नहीं करेंगे, कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा, तो आपकी तरफ से क्या होगा? नहीं, फिर हम अकॉर्डिंगली फिर हम आगे लीगल प्रोसीजर्स करेंगे। SK शर्मा। सर, आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं, स्ट्राइक कर रहे हैं, क्या कुछ मैटर है? मैटर ये है कि हम लोगों की सोसाइटी है ग्रैंड प्रीमिया, जो कि अडानी ओएस्टर के हमारे वहाँ पर 2 टावर है, 2 ब्लॉक है। ब्लॉक 1 जो कि A से लेकर के F टावर तक है, और जो एक सेक्टर 102 में है, और जो इससे 60 मीटर की रोड से अपोजिट में सेक्टर 102A में वहाँ पर 3 टावर है। और हम लोगों ने ये रिक्वेस्ट, सोसाइटी हमारी बन चुकी है ग्रैंड प्रीमियर के नाम से, और डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार ने हमें जो पहले सोसाइटी को हमारे को ऑब्जेक्ट किया था, वो हमें स्टेट रजिस्ट्रार से अपील का हमें मिल गया था, फेयर में हो गई थी, और उसके बाद में सोसाइटी रजिस्टर हो गई है। अब सोसाइटी रजिस्टर्ड के बाद में हम लोगों ने अडानी को रिक्वेस्ट की थी कि जो यहाँ का हमारा हिस्सा है, जो 3 टावर का, वो हमारी सोसाइटी को दिया जाए, और न कि सोसाइटी जो B1 RWA है, जिसमें हम लोग मेंबर भी नहीं है और किसी प्रकार के हमारा इन्वॉल्वमेंट भी नहीं है। तो इसलिए हमें अपने फंड्स हमारे वाले हमें दिया जाए। कौन लोग हैं जो RW के लिए, नई सोसाइटी के लिए ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं और फंड्स भी रिटर्न नहीं कर रहे हैं? फंड्स तो अभी अडानी के पास ही है, क्योंकि अडानी ने अभी हैंडओवर देना है। तो अभी जो B1 सोसाइटी की RWA है, वो मेंबर से जो मैनेजमेंट वो चाहती है कि हमें मिले। तो अभी आपकी उनसे मुलाकात हुई है, मीटिंग्स में क्या कुछ रहा है, क्या कुछ निर्णय निकल के आया है? मीटिंग में तो वो लोग बिल्कुल भी इस पक्ष में नहीं है, कि क्योंकि हमारे अपने फंड से वो यूज़ करना चाह रहे हैं, जो कि हमारे यहाँ के रेजिडेंट्स बिल्कुल इसके अपोज में हैं। तो इसलिए फॉर वेलफेयर हमारे सोसाइटी के लोग, हमारे जो 3 टावर के लोग हैं, वो ये चाह रहे हैं कि हमारे सेपरेट बनिए। तो इस चीज़ को लेकर किसी अधिकारी या किसी आधिकारिक तौर पर आप किसी से मिले या मुलाकात हुई? हाँ, मुलाकात हुई है। हम लोगों ने जो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट, यहाँ अपने अडानी के रिक्वेस्ट डाली है, अडानी को लीगल नोटिस भी दिया है, और साथ में हमने रीरा में अपनी कंप्लेंट फाइल है, जिसके लिए कि 16 जनवरी को नोटिस इशू है अडानी को, कि उनको हमें बेनिफिट क्यों नहीं मिला है। हरेरा की तरफ से नोटिस जाने के बाद तो अडानी का क्या रिव्यू है, क्या कुछ कह रहा है? अडानी अभी 16 को बोलते हैं कि अभी देखते हैं 16 को। अभी हमारे तरफ से, हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो फिर भी अगर कोई एक्शन नहीं लिया जाता, रिटर्न नहीं करते RW का फंड्स वगैरह, तो आगे की क्या करना है? आगे हम सख्त कार्रवाई करेंगे, हम लीगल कार्रवाई के लिए जाएंगे। हम सब लोग एक है, और हम अपने फंड्स के लिए पूरी लड़ाई लड़ेंगे। तो अभी तक हरेरा के अदरवाइज किसी जिला अधिकारी या किसी DC वगैरह किसी से मुलाकात हुई आपकी? नहीं, अभी हमने STP ऑफिस में किया था, तो STP ऑफिस ने कहा था कि आप कोर्ट में जाइए, कोर्ट के थ्रू प्रोसेस करिए।
जी, मेरा नाम राजीव नारायण है। सर आज प्रोटेस्ट कर रहे हो आरडब्ल्यू के फंड्स के लेकर और आरडब्ल्यू के सोसाइटी को लेकर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर ये कहना चाहूँगा कि बहुत डिसअपॉइंटमेंट है हम सभी लोगों को। आप देख रहे हैं इतने लोग इतनी ठंड में जूझते हुए सब हम लोग पहुंच रहे हैं अपने अपने ऑफिसर्स को छोड़ करके। अडानी मैनेजमेंट सुनने को राजी नहीं है। बात सिर्फ फंड की नहीं है, ये बात पूरे गवर्नेंस का एक मुद्दा है, क्योंकि हमें लगता है कि अगर कोई इफेक्टिव गवर्नेंस कर सकता है और इफेक्टिव गवर्नेंस होगी तभी हमारी सोसाइटी सुधरेगी, तभी हमारे फंड्स का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा, तभी हमारे सभी लोगों की पार्टिसिपेशन हम इंश्योर कर पाएंगे और तभी शायद कुछ ना कुछ हम अपनी सोसाइटी में जो चेंजेस करना चाहते हैं बेटरमेंट के लिए सभी के, वो हम कर पाएंगे, जो अभी हम फंड्स नहीं हमारे कंट्रोल में होने की वजह से नहीं कर पा रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि वो कंट्रोल हमें फंड्स का भी दिया जाए और दूसरा ये जो तमाम कंफ्यूजन फैला हुआ है, हम सभी जाकर के अगर आप देखेंगे वहां पर तो फैक्ट फाइंडिंग करेंगे आपको ये लगेगा कि हमारी डिमांड कितनी जेन्युइन और बिल्कुल जेन्युइन डिमांड के आधार पर इतने सारे लोग आए हुए हैं जो वेल क्वालिफाइड पढ़े लिखे लोग हैं, वो समझते हैं लीगल इश्यूज को और तमाम इश्यूज को। तो हमारा जो मुद्दा है वो सीधे सीधे ये मुद्दा है कि जो हमारे फंड्स हैं हमारे अपने रजिस्टर्ड ग्रैंड प्रीमिया कॉन्डोमिनियम सोसाइटी के, वो हमें दिए जाएं। और अभी जो अडानी मैनेजमेंट है वो फंड का रिलीज हमारे को नहीं करके वो चाहते हैं कि दूसरी तरफ की जो आरडब्ल्यू बनी हुई है उनको वो फंड देना चाहते हैं। तो जो उनके फंड है आप उनको दीजिए, बट जो हमारे फंड है वो आपको हमें देने चाहिए। ये हमारी बस यही एक मांग है। सर कितना फंड है जो आपको रिटर्न चाहिए, अभी तक मिला नहीं? सर देखिए, जो बायर्स हैं करीब करीब मुझे लगता है कि मेरे साथी शर्मा जी बता पाएंगे बेहतर कि हम लोग कितने बायर्स हैं अभी। फंड कितना होगा जो आपको रिटर्न नहीं दे रहा था? सर कितने हैं करीब करीब फंड हमारे पास में फिलहाल में? 8 करोड़ के आसपास का फंड है सीधा सीधा। तो आप समझ सकते हैं कि 8 करोड़ का फंड अगर हम अपने पक्ष के लिए अपने तरफ के लिए इस्तेमाल करें तो उस 8 करोड़ में हम क्या कुछ नहीं कर सकते हैं। और अगर आप देखेंगे बुनियादी तौर पर भी तो जो सेक्टर अलग बना हुआ है, जो अडानी के दूसरे A2F टावर्स जो अलग बने हुए हैं, उनके पास उनकी सेपरेट अपनी क्लब हाउस है, उनका सेपरेट स्विमिंग पूल है, सेपरेट जिम है। उसी तरीके से हमारे पास में हमारा सेपरेट स्विमिंग पूल है, सेपरेट जिम है। वो सारी फैसिलिटीज को हम और बेहतर करना चाहते हैं, क्योंकि रेसिडेंट्स की जो डिमांड आती है, क्योंकि हम बहुत पार्टिसिपेटरी वे में काम करने वाले लोग हैं, तो हम सभी का मत भी सुनते हैं कि लोगों की क्या डिमांड है और जिन जो दिक्कतें आ रही हैं। तो हमें ये लगा कि जो फंड्स हैं काफी सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ फंड्स हैं, जिनको अगर हम यूज करें अपने बेटरमेंट के लिए सोसाइटी के लिए, तो वो काफी कुछ हम बेहतर कर सकते हैं। तो हमारी जो डिमांड है वो सिर्फ फंड को लेकर के फिलहाल नहीं है। हम वो चाहते हैं पूरा एक कंट्रोल होता है, सिर्फ फंडिंग नहीं है उसमें डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, उसमें पार्टिसिपेशन है, हम अपना फेयर तरीके से इलेक्शंस कराना चाहते हैं, सभी चीज का अधिकार हमें मिलेगा। हमें सिर्फ फंड से कंसर्न अगर होता तो एक बहुत ही कंप्लीटली डिफरेंट मैटर होता, बट वो हम पूरा एसेट्स कंट्रोल से लेकर के तमाम चीजों के बारे में हमारी डिमांड है। को लेकर भी ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं जैसे कि वो आरडब्ल्यू के, तो इस पे क्या कुछ कहना चाहेंगे? तो देखिए, इस पे मैं ये कहना चाहूंगा कि हम सभी को जो जेन्युइन डिमांड्स है वो जेन्युइनिटी ऑफ द डिमांड समझना चाहिए कि क्या हम वाकई जो कह रहे हैं वो लेजिटिमेट तरीका है कि नहीं। तो हमारा जो डिमांड है वो बहुत ही लेजिटिमेट है। हम अपने लिए मांग कर रहे हैं कि आप हमें जो B2 की रजिस्टर्ड सोसाइटी उसके फंड का आप अधिकार हमें दीजिए, जो B1 साइड की जो सोसाइटी है उसका अधिकार आप B1 को दीजिए, हमें उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन एटलीस्ट व्हेन इट कम्स टू आवर फंड तो आप हमारे को हमारा फंड तो दीजिए। हमारा बुनियादी सवाल वहां पर है अडानी मैनेजमेंट से, और इस वजह से हम समय समय पर बातचीत की तमाम कोशिशों के बावजूद जब हमें बहुत सपोर्टिव कोई ग्रीन सिग्नल नहीं मिल रहा है, तो थक हार के आज हम ये पूरे धरना प्रदर्शन डेमोन्स्ट्रेशन के लिए आए हैं कि शायद यही एकमात्र तरीका बचा है जो सोती हुई मैनेजमेंट उसको जगाने का, उसको झकझोरने का। तो उसका काम करने के लिए हमारे साथ सारे हमारे रेसिडेंट्स इकट्ठे हुए हैं। से भी मिले थे, अगर फिर भी समाधान नहीं होता तो क्या कुछ रणनीति रहेगी आगे? देखिए सर, रणनीति में मुझे लगता है सही समय आने पर हम सारी रणनीति अपनी डिस्क्लोज करेंगे। अभी शायद इस मंच पर बहुत कुछ बताना शायद संभव नहीं होगा, लेकिन हमारे को पूरी उम्मीद है कि जो हमारा हरियाणा का रेरा है वो अपने आप में एक बहुत कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है। वो जो भी कुछ देंगे वो बहुत निष्पक्ष तरीके से सब कुछ समझते हुए देंगे फैसला अपना, और वो सारा फैसला मुझे लगता है हम सभी के ऊपर बाइंडिंग भी होना चाहिए और हम मानेंगे। अगर हम हरेरा के फैसले से हम खुश नहीं होते हैं तो मुझे लगता है आगे की रणनीति हमारी पूरी टीम बनाएगी जो लोग यहाँ पर हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं काफी क्वालिफाइड से लेकर के सभी लोग अपने अपने आप में सक्षम लोग हैं, और जो हमारी सोसाइटी का कंपोजिशन है उसमें काफी पार्टिसिपेटरी तरीके से काम होता आया है। तो अभी जो आगे का दिशा निर्देश है वो पूरी कमेटी मिलकर तय करेगी, बट हम शांत नहीं बैठेंगे। हम ये चाहते हैं कि जो जेन्युइन डिमांड्स है हमारी, उनको हर अथॉरिटी, चाहे वो हरेरा हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार हो, चाहे जो भी हो, चाहे अडानी मैनेजमेंट हो, वो सभी उस बात को सुने समझे और वो हमें बुला करके इस बात के लिए हमारा धन्यवाद करें कि हमने एक सोती हुई प्रशासन का, मैनेजमेंट का आंखें खोलने का काम किया है हमने यहाँ। मैनेजमेंट की हट के आगे मजबूर ग्रैंड प्रीमिया के लगभग 500 परिवार B1 और B2 के बीच फंसकर रह गए हैं। इस प्रदर्शन के बाद ग्रैंड प्रीमिया के निवासियों को फंड मिल पाता है या नहीं, और इस प्रदर्शन का मैनेजमेंट पर कितना असर पड़ता है, यह देखने वाली बात होगी। दैनिक सवेरा के लिए गुरुग्राम से अनुज पांचाल की रिपोर्ट।